नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ उन कारों के बारे में जो ब्रिटिश भारत में उपयोग की जाने वाली प्रमुख कारें थी। इसका मतलब उस समय जब भारत गुलाम था और भारत में ब्रिटिश का राज था, उस समय कौन कौन सी कारें उपयोग की जाती थी, जिनमें प्रमुख है रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस कारें उस समय के लिए शोभा और आदर्श की प्रतीक थी। इन्हें धनी ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय राजवंशों के पास थी। दूसरी थी डेमलर कारें भारतीय और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच भी प्रसिद्ध थी। इनकी सुंदर डिजाइन और उच्च गुणवत्ता की वजह से इन्हें पसंद किया जाता था। तीसरी थी ऑस्टिन कारें ब्रिटिश भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी, चाहे वह ब्रिटिश अधिकारी हो या भारतीय मध्यम वर्ग के लोग। इनकी कीमत काफ़ी कम थी और यह सुरक्षित परिवहन प्रदान करती थी। चौथी थी मॉरिस कारें दूसरी प्रमुख पसंद रही, जो ब्रिटिश और भारतीय गाड़ी मालिकों के बीच प्रचलित थी। इनकी कीमत कम, उपयोग में सरलता और टिकाऊता थी। पांचवी थी फोर्ड मॉडल टी, जिसे टिन लीजी भी कहा जाता है, पहली सस्ती कार थी। इसके अलावा ब्यूक कारें भारतीय ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा आयात की जाती थी। इनकी मजबूत इंजन और स्टाइलिश डिजाइन के कारण इन्हें पसंद किया जाता था। उसके बाद शेवरोलेट कारें भी ब्रिटिश भारत में देखी जाती थी। ये सस्ती, प्रदर्शनमय और स्टाइलिश होती थी। उसके बाद हिलमैन कारें व्यापक रूप से ब्रिटिश भारत में उपयोग होती थी। इनमें आरामदायक सीटिंग और गुणवत्तापूर्ण निर्माण होता था। उसके बाद मर्सिडीज बेंज कुछ अमीर ब्रिटिश और भारतीय नागरिकों में भारतीय ब्रिटिश अधिकारियों को मर्सिडीज बेंज भी प्रदान किया था। कारें आरामदायकता, व्यावसायिक रूप की सुरक्षा और उच्चतम गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। इनमें अधिकांश कारें ब्रिटिश अधिकारियों, धनी भारतीय लोगों और ऊपरी वर्ग के लोगों के पास होती थी। इसके अलावा ब्रिटिश भारत में इस्तेमाल होने वाली और कारें शामिल हो सकती हैं, जैसे ट्रायम्फ कार उस समय ब्रिटिश भारत में देखी जाती थी। इनके मजबूत इंजन और प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध थी। हम्बर कारें भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाती थी। इनमें बड़ी सीटिंग क्षमता और अच्छी निर्माण गुणवत्ता होती थी। मॉर्गन कुछ अमीर भारतीय नागरिकों ने मॉर्गन कारें खरीदी थी। ये कारें विशेष डिजाइन और स्पोर्टी रूप में प्रसिद्ध थी। वॉल्सली कारें भी ब्रिटिश भारत में देखी जाती थी। ये कारें अच्छी गुणवत्ता, सुरक्षा और आरामदायकता के लिए जानी जाती थी। अगर हम कुछ और की बात करें तो उनमें जगुआर, मॉर्गन 3 व्हीलर और स्टैंडर्ड कंपनी द्वारा बनाई गई कारें भी भारत में आम थी। ये कारें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध थी और सुरक्षित और दृढ़ता से चलने के लिए जानी जाती थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर कार का निर्माण किया गया है। भारतीय निर्माण की कार थी और लंबे समय तक भारतीय अधिकारियों द्वारा उपयोग होती रही है। अब बात करते हैं जहाँ तक कॉस्टिंग की, तो ध्यान देने वाले कुछ मामूली उदाहरणों में से है 1950 के ईस्वी के दौरान रोल्स रॉयस कारों की कीमत 50,000 रुपये या उससे अधिक होती थी। इसके विपरीत ऑस्टिन कारें 2,000 से 5,000 रुपये के बीच कीमत पर उपलब्ध थी। हिलमैन कारें आमतौर पर 3,000 से 7,000 रुपये में खरीदी जा सकती थी, परंतु उस समय आम लोगों के पास पैसे 2,000 से 5 रुपये भी काफ़ी महंगी हुआ करती थी और मुश्किल से लोग गुजारा कर पाते थे। इस वजह से इतनी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना भी आज के हिसाब से 10 लाख से 15 लाख रुपए के अनुसार ही हुआ करती थी।